दोस्तों ये तो आपने अभी तक सुन ही लिया होगा कि ट्रम्प अमेरिका के इतने बड़े डेट को क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन से रिप्लेस करना चाहते हैं। बट अगर मैं आपको कहूं कि अमेरिका के पास जितना गोल्ड है ना, उस गोल्ड को बिना छेड़े भी वो अपने डेट को बहुत कम कर लेगा, तो आप कहेंगे कि भाई ये कैसी बात कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री में कई बार अमेरिका ऐसा कर चुका है और शायद फिर से ये करने की तैयारी चल रही है। देखो, अमेरिका का जो डॉलर है ना, वो उसकी सुपर पावर है और उसको सुपर पावर बनाया गया है गोल्ड में मैनिपुलेशंस करके। अब ये मैनिपुलेशन किए कैसे जाते हैं, इसको समझने के लिए आपको इनका इतिहास समझना पड़ेगा। और इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने अपना ये गोल्ड मैनिपुलेशन का गेम खेला है ना, तब तक पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ा है और पूरी दुनिया की करेंसी वीक हुई है और डॉलर स्ट्रांग हुआ है। बट ये सब अमेरिका करता कैसे है? तो इसकी शुरुआत हुई थी ईयर 1900 में, जब गोल्ड स्टैंडर्ड एक्ट आया था, जिसमें गोल्ड की जो प्राइस थी उसको $20 पर आउंस सेट कर दिया गया था। और यहां से शुरू हुआ था गोल्ड और डॉलर का पैक्ट सिस्टम। इसका मतलब यह है कि अगर उस टाइम पर आपके पास $20 थे तो आप सरकार से 1 आउंस गोल्ड मांग सकते थे और गवर्नमेंट को वो देना बाउंड होता। जैसे आज के टाइम पर पूरी दुनिया की जो करेंसी है वो डॉलर के साथ जुड़ी हुई है। यानी अगर इंडियन रुपीस वीक होता है तो हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं? हम उसे डॉलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम उसको वीक बता रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर सिस्टम काफी फेयर था, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी डॉलर इश्यू करती थी, प्रिंट करती थी, उसके लिए उतना ही गोल्ड वो अपने पास जमा करके रखती थी। बट इसकी वजह से 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसने जो सिचुएशन थी उसको बहुत ज्यादा वर्स बना दिया था। इसके बाद अप्रैल 1933 में फेडरल रिजर्व ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसके बाद प्राइवेट गोल्ड को रखना इलीगल कर दिया गया। मतलब 1 मई 1933 तक जितने भी अमेरिकन्स थे उनको अपना गोल्ड सरकार को देना था, जिसके बदले में सरकार उन्हें $20 जो रेट सेट किया गया था पर आउंस का, वो देती थी। और अगर किसी ने गोल्ड सरकार को नहीं दिया, अपने पास रखा, तो उसके ऊपर $10,000 का फाइन और 10 साल की जेल रखी गई थी। अब इस डर की वजह से अमेरिका के जितने भी लोग थे उन्होंने अपना गोल्ड सरकार को $20 पर आउंस के रेट पे बेच दिया। सरकार के पास हजारों टन गोल्ड आ गया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये नंबर 16,000 टन था। और इसके ठीक 1 साल बाद अमेरिकी सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और उन्होंने क्या किया, जो लोगों से $20 पर आउंस के रेट पे गोल्ड खरीदा था ना, उसकी प्राइस सीधा $35 पर आउंस सेट कर दी। मतलब सीधा 70% का प्रॉफिट सरकार को हो गया और सरकार ने कहीं जादू से अपने $2.8 बिलियन बना लिए। इससे जो वहां की सीधी सादी जनता थी उनको तो चूना लगा दिया गया, लेकिन जो इनसाइडर थे, जो सारे गेम में शामिल थे, उन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लिया और सरकार का भी फायदा हो गया। ये सब हुआ गोल्ड रिजर्व एक्ट 1934 से, और इस एक्ट की वजह से 1974 तक प्राइवेट गोल्ड रखना इलीगल था। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो सरकार ने गोल्ड की प्राइस बढ़ा दी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सरकार ने गोल्ड की प्राइस नहीं बढ़ाई, बल्कि उन्होंने डॉलर की वैल्यू गिरा दी। इसको ऐसे समझो कि अगर किसी के पास पहले $20 थे तो अब वो 1 आउंस गोल्ड खरीद सकता था, लेकिन अब उसको वही 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए $35 चाहिए। तो इसका मतलब है कि डॉलर की वैल्यू को घटाया गया है। तो जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि अमेरिका ने टाइम टू टाइम अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया है, तो शुरुआत यहां से हुई थी। अब इसके बाद 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जब पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बर्बाद हो चुका था, तब अमेरिका ने अपना दूसरा मास्टर स्ट्रोक खेला, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स में मौके का फायदा उठाते हुए सबको बोला कि भाई हमने तो अपना जो डॉलर है उसको गोल्ड से पैक्ड कर रखा है, तो आप अपनी करेंसी को हमारे डॉलर के साथ पैक्ड कर लो। अब यहाँ पर कन्विंस करने के लिए अमेरिका ने बोला कि देखो, गोल्ड को संभाल कर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको कैरी करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो अगर आप डॉलर को अपनी करेंसी के साथ पैक्ड कर लेते हो तो हमने, क्योंकि गोल्ड का रिजर्व रखा ही है, तो ये बिल्कुल एक ही बात होगी। अब क्योंकि उस टाइम पर सिचुएशन ही ऐसी थी कि सारी कंट्रीज ने हाँ कर दी और ऐसे जो डॉलर था वो पूरे वर्ल्ड का रिजर्व बन गया। और इसके बाद शुरू किया अमेरिका ने अपना गेम ये था कि उस टाइम पर अमेरिका के पास $8 बिलियन के आसपास का गोल्ड रिजर्व था। मतलब लॉजिकली अमेरिका सिर्फ $8 बिलियन ही इशू कर सकता था, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में $60 बिलियन घूम रहे थे। मतलब अमेरिका ने जो कहा था कि हम गोल्ड रिजर्व रखेंगे, उतना ही डॉलर हम प्रिंट करेंगे, तुम हमारी करेंसी का यूज कर लेना, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने उससे कई गुना ज्यादा करेंसी को प्रिंट कर दिया और बाकी कंट्रीज को चूना लगाया। अब ये सब पता कैसे चला? हुआ ये कि फ्रांस ने एक दिन अपना रिडेम्पशन मांगा। मतलब उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने डॉलर रखो, हमें हमारा सोना दे दो। तो यहाँ पर अमेरिका ने इनकार कर दिया।
जिसकी वजह से बाकी कंट्री का जो डॉलर के ऊपर ट्रस्ट था वो टूटने लगा और डॉलर की वैल्यू घटने लगी। इसके बाद 1970s में जब पूरी दुनिया को ऑयल की जरूरत पड़ने लग गई और ऑयल निकलने लगे थे कहां से, सऊदी अरेबिया से, तो यहाँ पर फिर से उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसमें उन्होंने सऊदी अरेबिया को ये ऑफर दिया कि तुम अपना जो क्रूड ऑयल बेच रहे हो ना, इसको डॉलर में बेचो, इसके रिटर्न में हम तुम्हें मिलिट्री सिक्योरिटी देंगे। अब सऊदी अरेबिया को ये ऑफर पसंद आया तो उन्होंने इसे फॉलो किया और बाकी जितने भी ओपेक कंट्रीज थी वो भी इसे फॉलो करने लगी, जिसकी वजह से अगर इंडिया को ऑयल खरीदना है, चाइना को ऑयल खरीदना है या किसी भी कंट्री को ऑयल खरीदना है तो उसे डॉलर की जरूरत पड़ने लगी। लोग डॉलर वापस से खरीदने लगे, कंट्रीज वापस से डॉलर को अपने पास रखने लगी, जरूरत पड़ी तो खरीदने लगी, जिसकी वजह से वापस से जो डॉलर है वो किंग बन गया। अब देखो इन सब वजहों से यूएस डॉलर इतना पावरफुल हो चुका है कि पूरी दुनिया की मजबूरी है कि उन्हें अमेरिका का डॉलर इस्तेमाल करना पड़ता है और इसी डॉलर के साथ गेम खेलकर अमेरिका पूरी दुनिया को मुसीबत में डालता रहता है और खुद साफ बच के निकल जाता है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि अभी तक अमेरिका किस तरीके से गेम खेलता हुआ आ रहा है। तो अब समझते हैं कि कैसे 2025-26 में अमेरिका फिर से एक नया गेम खेल सकता है। तो देखो आज के टाइम पर अमेरिका के ऊपर लगभग 37 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा है, जो कि अमेरिका की पूरी जीडीपी का 130% है, यानी जीडीपी से भी 30% ज्यादा है। इवन हर साल अमेरिका को इस कर्ज के ऊपर 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का तो सिर्फ ब्याज देना पड़ता है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2027 तक ये जो ब्याज होगा ये 2 ट्रिलियन डॉलर्स पर ईयर हो जाएगा। अब इतना चंट और चालाक अमेरिका समझ चुका है कि यहाँ पर उन्हें एक बदलाव की जरूरत है, यानी फिर से एक रीसेट की जरूरत है। और जो लोग समझ गए हैं कि अमेरिका क्या करने के बारे में सोच रहा है वो लोग उस चीज से बाहर निकल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार अमेरिका कैसे रीसेट करेगा, यानी कैसे अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करेगा। तो ये बहुत आसान है। देखो आपको पता है कि अमेरिका के ऊपर इतना कर्ज है कि वो सीधे तरीके से तो उसको चुका नहीं सकता और चुका सकता भी है तो चुकाना शायद चाहता नहीं है। तो यहाँ पर एक ही तरीका बचता है और वो है अपनी डॉलर की वैल्यू को गिरा देना, जैसा कि उन्होंने 1933 में किया था। गोल्ड की प्राइस को बढ़ा दिया था तो इनडायरेक्टली जो डॉलर की प्राइस थी वो घट गई थी। और वैसे भी पिछले 5 साल में डॉलर की जो डोमिनेंस है वो घटती जा रही है। इवन 4% की गिरावट उसकी डोमिनेंस में देखी गई है। पहले 62% थी तो अब 58% रह गई है। और ये जो 4% की गिरावट आई है ये भी 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होती है। लेकिन ये सब गया कहाँ पे, तो ये गया है गोल्ड में, युआन में, यूरो में और शायद बिटकॉइन में। वैसे बिटकॉइन की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया में डायरेक्टली बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं तो वहां पर 30% का टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो वहां पर ये 30% का टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके साथ ही आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करने पर 200 टाइम्स तक का लेवरेज में मिल जाता है। मतलब आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का भी ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके लिए नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अब मैंने आपको कहा था कि जिन लोगों को पता है कि अमेरिका डॉलर के साथ क्या गेम खेल सकता है वो लोग डॉलर से दूर भाग रहे हैं। अब ये सब मैंने इसलिए कहा था क्योंकि रीसेंट टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे ये लग रहा है। जैसे 2025 के Q3 में चाइना के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने 47.2 बिलियन डॉलर्स के यूएस शेयर्स एक साथ बेच डाले हैं। ये 1998 से लेकर आज तक का सबसे बड़ा सेल ऑफ है और माना यह जा रहा है कि जो पैसा इन्होंने शेयर्स को बेचकर निकाला है उससे इन्होंने सीधा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा टेंसेंट ने अपने 40% यूएस स्टॉक्स को बेच दिया है और उससे 2.1 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड खरीद लिया है। जैक मा जो कि अलीबाबा कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने अमेज़न और मेटा के अपने सारे शेयर्स बेच दिए हैं और उससे 890 मिलियन डॉलर्स का गोल्ड खरीदा है। इसके अलावा वैंग जेनलिन जो कि एक चाइनीज बिजनेसमैन है, उन्होंने भी अपना पूरा यूएस पोर्टफोलियो बेचकर 1.7 बिलियन डॉलर का गोल्ड खरीदा है। अब ये सारी सेलिंग करके उन्होंने जो गोल्ड खरीदा है वो ऐसे ही नहीं खरीदा है, उन्हें कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले हैं जिसकी वजह से खरीदा है। जिसमें पहला सिग्नल है कि जो एआई चिप्स है उसकी डिमांड 22% घट चुकी है, जबकि आज के टाइम पर नए नए एआई प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो भी खुद को एक्सपैंड कर रहे हैं। दूसरा इन्हें डर है कि जैसे अमेरिका ने रशिया के 300 बिलियन डॉलर्स को फ्रीज कर दिया था वैसे ही कहीं इन लोगों के साथ भी ना हो जाए। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि डॉलर की जो ग्लोबल पावर है वो गिर रही है।
इंडिया के हिसाब से देखें तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन ग्लोबली देखें तो उसका जो डोमिनेंस है वो खत्म हो रहा है। वैसे ये सारे जो सिग्नल्स हैं ये बहुत सिमिलर हैं, जैसे 2008 का जब मार्केट क्रैश आया था उससे पहले भी ऐसे काफी सारे सिग्नल्स मिले थे। इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर ध्यान जा रहा है और जिस पर भी शक किया जा रहा है कि अमेरिका इसके थ्रू भी गेम खेल सकता है वो है क्रिप्टो करेंसी। जुलाई 2025 में अमेरिका ने एक लॉ पास किया था जिसका नाम है जीनियस एक्ट, जिसमें क्रिप्टो करेंसी और स्टेबल कॉइन्स के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाना था। यहाँ पर यह चीज मेंशन करना भी जरूरी है कि पुतिन के एडवाइजर एंटोन कोबियोकोव का कहना है कि यूएस शायद क्रिप्टो और गोल्ड मार्केट का यूज कर रहा है अपने 37 ट्रिलियन डॉलर्स के डेट को चुकाने के लिए। मतलब जैसा उन्होंने 1933 में किया था, गोल्ड की प्राइस को किसी तरीके से बढ़ा दिया था या फिर अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया था, तो ऐसे में गोल्ड की जो नई वैल्यू होगी वो काफी हद तक उनके डेट को कवर कर लेगी। मतलब ऐसा करने पर जो डॉलर की वैल्यू है उसके पीछे गोल्ड की जो बैकिंग होगी वो बढ़ जाएगी। अब गोल्ड की वैल्यू बढ़ाएंगे कैसे? तो इसके लिए देखो रिसेंट टाइम में गोल्ड की वैल्यू अच्छी खासी बढ़ी है, तो एक तो वो डॉलर की वैल्यू को घटा सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट क्रैश होता है तो ऐसे टाइम पर सारे इन्वेस्टर कहाँ जाते हैं? वो गोल्ड बाय करते हैं, तो इससे भी गोल्ड की प्राइस बढ़ सकती है। इसके अलावा भी अमेरिका के पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर इनमें से किसी भी तरीके को अमेरिका अपनाता है तो इसमें इन्वेस्टर्स का नुकसान होगा, अमेरिका का फायदा होगा, इवन पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आ सकता है, ग्लोबल क्रैश आ सकते हैं, यानी पूरी दुनिया जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि अमेरिका क्या ऐसा कोई गेम प्लान कर रहा है या फिर ये सिर्फ हवाई बातें हैं? या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कभी क्रैश आता है तो वहां पर शॉर्ट करके भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और हमारे लिंक का यूज करोगे तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर दीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लेना। अधीरा एआई का फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा ये जानना है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद।